Hello friends, I am Vivek and today I am with a new topic that is a mole concept. It is a very important topic. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इस पे हमारे न्यूमेरिकल आस्क होते हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज योर स्कूल एग्ज़ाम। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू मीन बाई वन मोल। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट चाहिए। तो चलिए देखते हैं। वन मोल जो हमारा होता है, वन मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। मैंने यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स। पार्टिकल हैज़ अ टू मीनिंग। इट मीन्स आइदर इट विल बी एटम और इट विल बी मॉलिक्यूल्स। एटम भी हो सकता है और ये मॉलिक्यूल्स भी होता है। इट मीन्स वन मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 एटम्स or we say molecules, depend which case in numerical question is asked. So carefully, वन मोल होता है जो हमारा वो एक ग्राम इक्विवेलेंट वेट के इक्वल भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कार्बन की, देखिए देखते हैं कार्बन के केस में क्या हो जाएगा हमारा। ये कार्बन के केस की बात करूँ तो कार्बन के लिए जो हमारा वन मोल होगा, वन मोल ऑफ कार्बन, तो वो उसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट यानी 12 ग्राम के इक्वल होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इस टॉपिक को सबसे अच्छा तरीका है जो समझने का न्यूमेरिकल के थ्रू है। तो मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस न्यूमेरिकल में एक्चुअली इसने पूछा क्या है हमसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट। तो पहले हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ, ओके, टू पार्ट्स हैं यहाँ पे, 34.20 ग्राम ऑफ एन केन शुगर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वन ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग अ मास 0.5 ग्राम। तो दोनों क्वेश्चन में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि हमें दोनों क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो हम इसको यूज़ करते हैं अपने मोल कंसेप्ट के फॉर्मूले को और देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करूं, तो ये बड़ी इजीली से सॉल्व हो जाएगा। जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे मोल कंसेप्ट के फॉर्मूले को यूज़ करना है बस। तो देखते हैं, हमें पता है कि जो हमारा वन मोल होता है, वन मोल वो किसके इक्वल होता है? जो हमारा होता है वन मोल इज़ इक्वल टू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है गाइस, वन मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर मैं कोई ए पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहले ए पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है? केन शुगर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जो वन मोल होगा वो केन शुगर के ग्राम इक्विवेलेंट वेट के इक्वल भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं केन शुगर का। तो चलिए दोस्त देखते हैं कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन शुगर का क्या फॉर्मूला है हमारा? C12H22O11। चलिए निकालते हैं। C12 मीन्स यहाँ पे हमारे कार्बन 12 है, तो करते हैं 12 एटॉमिक मास इंटू कितने हैं? 12। ओके गाइस, चलिए प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा? 16, तो 16 इंटू 11। चलिए इसको हम काउंट कर लेते हैं 12। जब हम इसके एटॉमिक मास को देखेंगे कि हमारा पूरा एटॉमिक मास कितना आ रहा है इन द केस ऑफ केन शुगर, तो आफ्टर कैलकुलेशन हम देखते हैं कि जो इसका हमारा एटॉमिक मास आ रहा है वो आता है हमारा 12 इंटू 12। मैं अभी कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से जल्दी इजी सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे। वैसे ये जस्ट ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 12 इंटू 12 144, ठीक है, 144 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11
16 इंटू 11, ये आ गया 176। जब इसको मैंने टोटल किया तो हमारा 176 प्लस 144 प्लस 22, तो ये हमारा आया 342। ये हमारा आया 342, तो 342 ग्राम ये हमारा दोस्तों क्या निकल के आया है, इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मोल्स के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, तो एक इक्वेशन हम बना चुके हैं। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके गाइस, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ केन शुगर, 1 मोल ऑफ केन शुगर, देखिए 1 मोल ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू एक मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2। फ्रेंड्स, अब आप देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 mole is equal to this, 1 mole is equal to this. If these are equal, then right hand side are also equal. Okay, so we can write now 6.022 10 raised to the power 23 molecules is equal to, what you write, 342 ग्राम। 342 ग्राम हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। सो वी कैन ईजिली फाउंड मॉलिक्यूल्स। सो जिसको हमें निकालना है उसको वही रहने देते हैं। तो हमें निकालना है कि हाउ मच मॉलिक्यूल्स आर इन प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर। सो देखिए, पहले हम 1 ग्राम में देखते हैं कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, फिर हम इजीली निकाल सकते हैं 34.20 ग्राम का। तो चलिए देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ केन शुगर, ठीक है, कंटेन 6.022 10 raised to the power 23 upon 342 मॉलिक्यूल्स। ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूल्स, मैं पूरा लिख देता हूँ, मॉलिक्यूल्स। ठीक है गाइस, 1 ग्राम ऑफ केन शुगर कंटेन 6.022 10 raised to the power 23 upon 342 ये ओके गाइस, 342। चलिए, अगर हमने 1 ग्राम का निकाल लिया तो वी कैन ईजिली फाइंड, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 34.2 ग्राम का निकालिए, तो ये तो बहुत ही आसान काम है। तो अगर 1 ग्राम का इतना है तो 34.2 ग्राम का कितना होगा, ये बहुत ईजी, कुछ नहीं करना, यू हैव जस्ट मल्टीप्लाई 2 10 raised to the power 23 अपॉन 342। ये 1 ग्राम का था, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 34.20, बहुत आसान, 34.20। जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे आपके आ जाएगा आंसर कितने मॉलिक्यूल्स आपको रिक्वायर है। ये आपका सॉल्व करने का पार्ट है, आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक और आस्क किया था बी पार्ट में, इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.5 kg। बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर केस है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, इट मीन्स, चलिए देखते हैं, हमें पता है सेम कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 raised to the power 23 molecules। ओके, 1 मोल इज इक्वल टू 6.10 raised to the power 23 molecules, सिंपल, जैसा कि हमने लास्ट केस में लिखा था। सिमिलर वे में 1 मोल ऑफ H2 कितना कंटेन करेगा ये, 1 मोल ऑफ H2, बिल्कुल राइट, इट विल बी 18 ग्राम, 18 ग्राम। तो इफ these are equal then these are also equal, so we can write that ना, 6.022 10 raised to the power 23 molecules is equal to किसके इक्वल होंगे, 18 ग्राम।
तो हमें क्या निकालना है कि 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वी कैन इजली फाइंड 1 ग्राम ऑफ H2O contain 6.022 10 raised to the power 23 upon 18 molecules. 1 gram of H2O contain 6.022 10 raised to the power 23 upon 18 molecules. तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमें क्वेश्चन में बोला था उसने कि इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 kg। तो 1 ग्राम के लिए अगर हमारे ये आ गया है तो 0.05 kg के लिए क्या हो जाएगा, 0.05 ग्राम के लिए, सॉरी ग्राम है नॉट kg, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 to 10 raised to the power 23 upon 18 इंटू 0.05 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसकी, अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये तो आपका न्यूमेरिकल पार्ट बच गया है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे जो भी आपका सॉल्व करके आंसर आएगा 0.05 ग्राम में। सो आई होप क्लियर होगा। आपको ये जो 2 क्वेश्चन दिए थे मोल कंसेप्ट को बेसिस समझाने के लिए, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे, आप इसको ध्यान से करिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैं और भी आगे वीडियोस अपलोड करूँगा जो भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग और जो भी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।